Hello student, in this video we are going to discuss SST subject. SST subject in part history में your third chapter दिल्ली सुल्तान्स, द दिल्ली सुल्तान्स। तो हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर का क्या नाम है? दिल्ली सुल्तान। दिल्ली सुल्तान यानी हमारे भारत का इंडियाज़ इम्पोर्टेंट सिटीज़ और कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली एंड दिल्ली एम्परर या रूलर। तो दिल्ली के शासक को क्या कहा जाता था? सुल्तान। तो आज हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिल्ली के शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो 12th सेंचुरी में मध्य इतिहास में मध्यकालीन में सुल्तान कहा जाता था दिल्ली पे शासन करने वाले राजाओं को। ओके, और कौन थे ये मुस्लिम थे। ओके, तो आइए देखते हैं। इन चैप्टर साउदर्न रीजन्स लाइक कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। हमने देखा सेकेंड चैप्टर में कि कावेरी डेल्टा क्या था? सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। ये बड़ा साम्राज्य हो चुका था, किसका? सेंटर हो चुका था। कौन? कावेरी डेल्टा। डिड यू नोटिस? हमने देखा कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एज द कैपिटल। उस समय हमने नहीं देखा था कि दिल्ली कैपिटल थी, दिल्ली के बारे में हमने नहीं जाना था। अब देखिए, दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली द 12th सेंचुरी। अब क्या होता है कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली इम्पोर्टेंट सिटी बन चुकी थी। कब? 12th सेंचुरी में। ओके, तो फिर देखिए, टेक अ लुक एट द दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। देखिए, तोमर राजपूत यानी दिल्ली वाज बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम, यानी पहला दिल्ली कैपिटल था कहाँ का? किसके अंडर में? तोमर राजपूत थे। इनके अंडर में पहली बार दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी और इम्पोर्टेंट शहर बना था, इम्पोर्टेंट राज्य बना था। ओके, जिन्होंने डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान। और ये तोमर जो थे किसके द्वारा पराजित हो चुके थे? चौहान के द्वारा पराजित कर दिए गए। चौहान को चहमान भी कहते हैं। इन्होंने इनको पराजित किया। चौहान कहाँ के थे? अजमेर के थे। इट वाज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम द इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। देखिए, तोमर और चौहान के अंडर में दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कौन सा सेंटर बन चुका था? कमर्शियल सेंटर बन चुका था। ठीक है, तो देखिए, मेनी रिच जैन, बहुत सारे यहाँ पे जैन मर्चेंट यहाँ पे आए, रहने लगे सिटी में, और बहुत सारे टेंपल बने जैन के। फिर कॉइन्स, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स, सिक्के ढाले गए। ठीक है, और जिनको सिक्के को क्या कहते थे? दिल्ली वाल। ठीक है, हैड ए वाइड सर्कुलेशन, जो एक बहुत बड़े सर्कुलेशन में यानी बहुत बड़े एरिया में व्याप्त था। ठीक है, ओके, तो द ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल। फिर उसके बाद देखिए, वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 30th सेंचुरी। देखिए, 30th सेंचुरी की स्टार्टिंग में दिल्ली में भी सल्तनत का क्या हुआ? कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया। टेक अ लुक एट अ टेबल। देखिए, ये जो दिखाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई अगेन आइडेंटिफाई द 5 डिनेस्टी द टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने डिनेस्टी का नाम आया है? टोटल 5, यानी 5 राज्यों का नाम इसमें आया है। दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटीज़, बहुत सारे सिटीज़ बने, शहर बने। दैट वी आर नाउ नो एज दिल्ली, जो इस समय दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटीज़, यानी दिल्ली के सुल्तान जो थे वो बहुत सारे शहर को बनाए। ठीक है, जो इसमें दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लुक एट मैप। अब देखिए, आई लोकेट दिल्ली ई कोहना या दिल्ली ए कोहना, दिल्ली ए कोहना, श्री एंड जहाँपना, ये सब क्या थे? ये सब नगर के रूप में विख्यात थे। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये दिल्ली में आ गए, ये पूरे दिल्ली के एरिया। देखिए, ये जहाँपना दिया है ना, तो ये सब भी सब। ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये रूलर्स ऑफ दिल्ली, ये राजपूत डिनेस्टी। ठीक है, राजपूत में तोमर थे, जिसके अंगपाल थे प्रमुख राजा।
चौहान में पृथ्वीराज चौहान। फिर उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर में आए, यानी कुल मिला के इसमें 5 थे। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्टिंग हुई, ठीक है। पहले अच्छा यहाँ टाइम भी है कि अंगपाल का कब था टाइम, पृथ्वीराज चौहान का टाइम, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रजिया, गियासुद्दीन बलबन, ये टर्किश में थे, यानी तुर्की साम्राज्य में, तुर्की, इसको तुर्क भी कहा गया था। तो ये इसमें आ गए, टर्किश रूलर्स में आ गए थे। फिर खिलजी आई, इनके इसके बाद गियासुद्दीन बलबन के बाद खिलजी डिनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ दिल्ली में। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी थे इसमें। फिर इसके बाद आए तुगलक डिनेस्टी। तुगलक डिनेस्टी में देखिए मेन थे ये थे। फिर सैयद डिनेस्टी खजर खान, और लोदी डिनेस्टी, अंतिम लोदी डिनेस्टी। इसके बाद मुगल एम्परर की स्टार्टिंग हुई थी। बट हम यही पांचों पढ़ेंगे किसमें, दिल्ली सल्तनत में। ओके, तो देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान। फिर ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले, जैसे ये सब हैं, क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर ये सब हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, मतलब अपने क्वाइंस, सिक्के, आर्किटेक्चर यानी पुरातत्व, यानी पुरानी चीज़ें जो हमें आज मिली हैं खुदाई में, इसके ज़रिए भी तो हमें जानकारी मिलती है। कुछ बुक पे लिखी हैं, ठीक है। तो इस पे क्या मिलता है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। किससे किससे, क्वाइंस इंस्क्रिप्शन से, जो हमारे लिए स्टोरेज के लिए वैल्यूबल है। देखिए तारीख यानी सिंगुलर, और तवारीख, इसको ये प्लूरल था, ठीक है। रिटेन इन पर्सियन, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया, पर्सिया में, पर्शिया लैंग्वेज में। ये एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, ये दिल्ली सुल्तान के अंडर का प्रशासनिक था, ठीक है। तो ये बेटा आपने देख लिया। उसके बाद आइए, ये देखिए द ऑथर ऑफ तवारीख के ऑथर जो थे वर्लन मेन, कौन थे, मेन थे, ठीक है। फिर सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कंट्रीज हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेंस। ये किसके, ये राजा के आधार पे लिखे जाते थे, यानी राजा के आदेश के आधार पे, ठीक है। एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, उस समय जो रूल होता था उसके वो लिखे जाते थे, यानी राजा का, ये राजा के सारे क्रियाकलापों को लिखते थे, इनका ये काम था, ठीक है। फिर देखिए द सर्कल ऑफ जस्टिस, फकर ए मुद्दवीर रोट इन द 13th सेंचुरी। तो ये किस साल समय में लिखा गया था, 13th सेंचुरी, ओके। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़, ये जो ऑथर ऑफ तवारीख थे ये कहाँ पे रहते थे, शहर में, मेनली मुख्य रूप से दिल्ली में, एंड हार्डली एवर इन विलेज, ठीक है। और ये गांव के प्रति बहुत कम लिखे हैं। दे ऑफन रोड देयर हिस्टोरीज सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स, ये सुल्तान के लिए रिच का यूज किए हैं। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व अ आइडियल सोशल बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस। देयर आइडियाज आर नॉट शेयर्ड बाई एवरीबडी, इनके आइडियाज सभी के अनुसार शेयर नहीं है। अभी हाँ मैं आपको बताऊंगा कि बर्थ राइट और इसका मतलब जेंडर डिस्टिंक्शंस का क्या है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया थी। देखिए अब आएगा ना, यानी ये जेंडर जन्म के आधार पे और जेंडर कि बॉय और गर्ल के आधार पे, तो ये भी इसमें आएगा भेदभाव, ठीक है। तो रजिया बिकम सुल्तान, रजिया सुल्तान हुई कब हुई, 1236 में। रजिया इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया दिल्ली पे शासन की। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज सिराज, ठीक है। मिनहाज सिराज ने इसके बारे में भी लिखा है। रिकॉग्नाइज दैट सी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड दैन ऑल हर ब्रदर्स। और ये क्यों बनी, क्योंकि ये अपने सारे भाइयों से क्वालिटी में क्वालिफाइड थी, ठीक है, अच्छी थी। बट ही वाज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं थी, मतलब उस समय लड़की का शासक होना बेकार माना जाता था, यानी शासन के लिए, राज्य के लिए बैठने नहीं देते थे लोग लड़कियों को। तो गर्ल्स के लिए क्या हुआ कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाई रूलिंग के लिए, क्योंकि उसका कोई साथ नहीं दिया इसमें, ठीक है। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी, यानी जो नोबल्स थे, यानी उनके साम्राज्य में जो धनी वर्ग था, उच्च वर्ग था, वो इनसे हैप्पी नहीं था। एट अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली
इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से वो इनको परेशान करता था, इनको नहीं काम करने देता था, इनसे खुश नहीं था। शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। तो उन्होंने क्या किया, नोबल लोगों ने क्या किया, इनको 1240 में रजिया को सत्ता से हटा दिया। ओके, तो देखिए बर्थ का, बेटा बर्थ राइट का प्रिविलेज क्लेम्ड एंड अकाउंट ऑफ बर्थ, इसमें जन्म के आधार पर माना गया है। फॉर एग्जांपल पीपल बिलीव, मतलब जन्म के आधार पे सत्ता मानी जाती थी कि जो जैसे जन्म लेगा, जैसे अगर चाहे कैसा भी हो, अगर वो बड़ा है तो वहीं सत्ता पे बैठेगा। ठीक है, अब गर्ल वाला देख लेते हैं, जेंडर डिस्टिंक्शंस, इसमें भी देख लीजिए। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन, इसमें भी था सोशल एंड बायोलॉजिकल ग्रुप डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन, इसमें बहुत सारे डिफरेंस था मेन एंड वुमेन में ना। तो सुपीरियर टू मेन को हमेशा सुपीरियर माना गया, किससे, वुमेन से। ठीक है, मीनाजी सिराज थॉट, मीनाजी सिराज क्या सोचते थे कि क्वींस का रोल जो था, यानी औरतों का साम्राज्य, वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब वो गॉड के खिलाफ है कि गॉड ने मेन के लिए ही भेजा था, वुमेन के लिए साम्राज्य करने के लिए नहीं भेजा था। उन्होंने इसमें ये बताया है, ये देयर फॉर हाउस, उन्होंने पूछा कि इन द रजिस्टर ऑफ गॉड क्रिएशन, तो ये सब बेटा पूछा गया है इसमें। ठीक है, बट बहुत सारे औरतें हैं जिन्होंने शासन किया, जैसे रुद्रमा देवी थी, काकती डिनेस्टी की, वारंगल पार्ट में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ की रानी रुद्रमा देवी थी, इन्होंने भी शासन किया था। फिर उसके बाद अनदर क्वीन एक दिद्दा थी, जिन्होंने कश्मीर में शासन किया था। तो बहुत सारे भी हैं, इनका नाम भी आया है। ठीक है, मिनहा सिराज ने इनका भी नाम बताया है ना। तो आइए नेक्स्ट देखिए, इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेलियर्स। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि मोहम्मद, वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सल्तनत दिल्ली सुल्तान प्लान अ कैंपेन कैप्चर मंगोल टेरिटरी। दिल्ली सुल्तान किससे, दिल्ली पे मंगोलों ने भी आक्रमण किया था, मंगोलों ने काफ़ी कैप्चर किया इनके एरिया को। मंगोल कहाँ से आए थे, चाइना में, एक मंगोलिया देश है, वहीं से आते थे, तो उसमें चाइना में था, तो वहाँ से तो उनको मंगोल कहा जाता था। तो मंगोल बहुत आक्रमणकारी थे, तो उन्हीं के आधार पे उन्होंने बहुत सारे एरिया को कवर कर लिया था, टेरिटरी को। ठीक है, क्षेत्र को। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, अलाउद्दीन ने मंगोलों के रूप में डिफेंसिव हुआ। मोहम्मद तुगलक क्या हुए, मेजर्स वर्क कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल, इन्होंने इसके खिलाफ, किसने, मोहम्मद तुगलक ने इनके खिलाफ भी मिलिट्री के लिए अपार्ट मिलिट्री का यूज किया मोहम्मद तुगलक ने। अब देखिए, तो बेटा अब कुछ आते हैं, द सल्तनत, बेटा ये 42 पेज आ चुका है, हम 42 पेज नहीं देखेंगे, हम आइए, हाँ देखिए वो 42 पेज था बेटा। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके, इनका एरिया, दिल्ली सल्तनत का एरिया कहाँ था, कि मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाई शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी शमसुद्दीन इल्तुतमिश मैंने क्या बताया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश इसको कहा गया था, इनके साम्राज्य को। तो गुलाम वंश का पहला राजा, प्रथम राजा कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसके बाद इल्तुतमिश की ये पूरा एरिया है, कैप्चर्ड है। ओके, तो अब आइए नीचे देखते हैं, स्क्रॉल मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब इन द अर्ली 13th सेंचुरी कंट्रोल दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड heavily fortified towns occupied by garrison. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon tribute or plunder for supplies। देखिए hinterland क्या होता है, द लैंड, ये ऐसा लैंड होता है जो एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट, शहर या पोर्ट जो पतन था, दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एंड सर्विस, जहाँ से सामान सप्लाई होता था। ठीक है, उसको हिंटरलैंड कहते थे। गैरिसन टाउन किसको कहते थे, फोर्टिफाइड यानी किले थे, किले, सेटलमेंट विथ सोल्जर, जहाँ पे सोल्जर्स रखे जाते थे, सेटलमेंट होते थे, यानी किला वाला शहर या किला महल। ठीक है, इसमें सैनिकों का था। तो बेटा हिंटरलैंड आपने देख लिया। अब आइए गैरिसन टाउन्स में मैंने ऊपर बता ही दिया था, एक्सटर्नल रेबिलियन वार, ये वार के लिए यूज होता था।
तो दिल्ली अथॉरिटी वाज चैलेंज्ड बाई मंगोल। दिल्ली अथॉरिटी ने किसके द्वारा चंगोल हुआ है? मंगोल, यानी बताया था पहले कि मंगोलों ने आक्रमण किया था। इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर्स हु रिवेल्ड एट एनी साइंस ऑफ द सुल्तान वीकनेस। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंज। सल्तनत ने बहुत सारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मंगोलों का भी उस समय आक्रमण हुआ था, अफगानिस्तान से कुछ आक्रमण हुआ, ठीक है। इट्स कंसोलिडेशन occurred during the reign of गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यानी दिल्ली सुल्तान में बलबन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे, गयासुद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद तुगलक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। तो ये सब इन राजाओं का भी प्रभाव रहा, ठीक है। अब देखिए द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलॉन्ग द इंटरनल, कुछ इंटरनल फ्रंटियर भी थे, यानी ये तो बाहरी आए। अब आंतरिक देखें, इंटरनल फ्रंटियर। सुल्तान एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। देखिए गैरिसन टाउन से हिंटरलैंड आपने देख लिया है। इस समय यहाँ पे क्या था कि गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड pastoralists expelled from their habitat। यानी आंतरिक था, गंगा यमुना दोआब पर भी, आंतरिक क्षेत्र पर भी इस समय क्या था, लोगों का आक्रमण, इनसे भी इनको जूझना पड़ता था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड। इस समय ये लैंड जो था किसके द्वारा, यानी किसानों को किसके लिए इनकरेज किया जाता था? एग्रीकल्चर के लिए, ओके। नाउ fortresses, garrison town and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade। देखिए ये ट्रेड के लिए किसके द्वारा प्रमोट किया जाता था? इसको प्रोटेक्ट रूट को और किसको, और रीजनल ट्रेड के लिए भी इसको प्रमोट किया गया था, यानी व्यापार के लिए भी, क्षेत्रीय व्यापार के लिए भी यूज किया गया। इस क्षेत्रों को मतलब जब एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, ये सब होगा ना, ठीक है। The second expansion occurred along the external frontier of the Delhi of the Sultanate। सेकेंड एक्सपेंशन, सेकेंड क्या था? दूसरा यानी विस्तार क्या था? occurred along the external frontier, यानी बाहरी सीमा पे भी था सुल्तान का। मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में भी अपनी सीमा का विस्तार किया, साउथ इंडिया में, ठीक है। एंड कल्मिनेटेड विथ मोहम्मद तुगलक इन देयर कैंपेन्स। और मोहम्मद तुगलक ने भी किया अपने समय में। सल्तनत आर्मी कैप्चर, सल्तनत आर्मी ने काफ़ी कैप्चर किया किसको? एलिफेंट को, हॉर्स को, स्लेब्स को, एंड कैरीड, स्लेब्स मीन्स दास, एंड कैरीड अवे देयर प्रेशियस मेटल्स, और बहुत सारे धातु भी लाए। यानी जब वो जहाँ जाते थे, साउथ इंडिया में गए तो वहाँ पे जीत के, तो जीत में मिलता था ना। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक सर्विस। अब देखिए मोहम्मद तुगलक के समय के बाद क्या हुआ? 150 ईयर्स के बाद फिर क्या हुआ? सम हॉट हम्बल बिगनिंग, कुछ हम्बल बिगनिंग स्टार्ट हुआ। जैसे द आर्मी ऑफ द दिल्ली सुल्तान हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दिल्ली सुल्तान की मर्जी जो क्या था, आर्मी थी, वो मार्च किया कहाँ? अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द, बहुत बड़े पार्ट, सब कॉन्टिनेंट बहुत पार्ट पर। दे हैड डिफिटेड रिवल आर्मी या राइवल आर्मीज एंड सी सिटीज, ने बहुत सारे शहरों को इसने कैप्चर किया, आर्मी को भी कैप्चर किया। द सल्तनत कलेक्टेड, सल्तनत ने बहुत सारे टैक्स भी कलेक्ट किए, यानी बहुत सारे टैक्स लगाए। फिर देखिए डिस्पेंस जस्टिस इन द रियल, और ठीक है, तो बहुत सारे टैक्स लगाया गया किस पे? किसानों पे भी। बट हाउ कंप्लीट, कैसे कंप्लीट एंड इफेक्टिव आज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। बस इन्होंने बहुत सारे वास्ट टेरिटरी यानी बहुत सारे लंबे क्षेत्र पे कैसे कंट्रोल किया, कैसे शासन किया। देखिए ये है पूरे अलाउद्दीन खिलजी का नीचे कैसे शासन, अलाउद्दीन खिलजी ने नीचे भी आक्रमण किया था, ठीक है, देवगिरी पे सबसे पहली बार। तो ये देवगिरी है, ये प्लेसेस यहाँ से आए, तो बहुत सारे जगहों पर ना कैंपेनिंग, यानी पूरा एरिया पे विस्तारवाद, ओके। तो आइए देखते हैं, देखिए बेटा। तो फिर उसके बाद क्या, फिर अब नेक्स्ट में आइए कि कुव्वत अल इस्लाम। कुव्वत अल इस्लाम क्या था? एक मास्क एंड मिनरेट्स था, यानी मीनार, ठीक है। और मास्क में तो मस्जिद ना, तो बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द लास्ट 12th सेंचुरी में बनवाया गया था, ठीक है। दिस वाज द
कांग्रेसनल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सल्तनत। पहली बार दिल्ली सल्तनत के द्वारा ये बनवाया गया था ना। तो अब दिल्ली होना क्या था, एक पुरानी सिटी थी, वर्ल्ड सिटी इसको कहा जाता था। द मॉस्क्यू, आज मॉस्क्यू क्या था, इनलार्ज बाई, यानी मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा एंड अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अब मीनार, द मीनार वाज बिल्ट बाई टू सुल्तान, मीनार किसके द्वारा बनवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। यानी जो दिल्ली का क्या है, कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, ये किसके द्वारा सबसे पहले स्टार्ट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। और इसको अंत किसने किया इसका, यानी किसने लास्ट में अंत बना, पूर्ण रूप से बन के किसके शासनकाल में तैयार हुआ, इल्तुतमिश के शासनकाल में। ओके, अब आइए मस्जिद के बारे में यहाँ देखते हैं कुछ। देखिए मस्जिद, अब मॉस्क्यू इज कॉल्ड मस्जिद, ये मस्जिद अरेबिक लैंग्वेज में है। अरेबिक लैंग्वेज में मॉस्क्यू को क्या कहते थे, मस्जिद, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मस्जिद जामी या जामा मस्जिद भी आया। इसमें मस्जिदों में मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर, मुस्लिम मस्जिद में क्या करते हैं, अपने प्रेयर को रीड करते हैं, यानी नमाज होता है, प्रेयर यानी उनकी प्रार्थना को हम क्या कहते हैं, नमाज ना। टुगेदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेसन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट किया जाता है उसमें, मेंबर्स ऑफ द कांग्रेसन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर। और इसमें क्या है, इसमें इमाम भी कहते हैं, इमाम होते हैं जो क्या कराते हैं, पूजा पाठ करा, जैसे हम लोग कराते हैं वैसे उनमें कराते हैं, ठीक है। फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर, यही फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर यानी प्रेयर के लिए, रिचुअल्स ऑफ प्रेयर के लिए कौन, इमाम होते हैं। ही आल्सो डिलीवर्स द सरमन, ये सरमन भी होते हैं, देखिए खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, फ्राइडे प्रेयर को क्या किया जाता है, फ्राइडे को प्रेयर में खुतबा कहा जाता है, ये सरमन के द्वारा होता है। ड्यूरिंग प्रेयर, इस प्रेयर के समय मुस्लिम स्टैंड्स फेसिंग मक्का, मुस्लिम किधर मुँह करके खड़े होते हैं, मक्का की तरफ, ठीक है। इन इंडिया इज इट तो वेस्ट, ये दिस इज़ टू द वेस्ट, यानी इंडिया के वेस्ट में कौन है, मक्का है, इसीलिए हम वेस्ट की तरफ, मुस्लिम वेस्ट की तरफ मुँह करके प्रेयर करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, किबला, ठीक है। तो किबला कहते हैं ना। देखिए यहाँ भी कुछ है कि बेगमपुरी मॉस्क्यू किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, यह मेन मॉस्क्यू था अब इनकी जहाँपनाह के लिए, ठीक है। द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, तो ये बनवाया था उन्होंने ही ना। तो बेटा अब 37 पेज से यानी नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे, तो ये अब यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।